नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक लॉयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू जो है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बिल पर अपने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं और आज हम ये ऑब्जेक्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई ऑलरेडी मेड इन वन वीडियो जो मेरे ऑब्जेक्शन थे उस बिल को लेकर के, और आज बीसीआई ने कल अपने ये ऑब्जेक्शन रेज किए हैं और उन्होंने एक आई थिंक 66 पेज की ये ऑब्जेक्शन फाइल है। सो यू कैन डाउनलोड द फाइल, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो चलिए समझते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। सो दोस्तों, ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 ये बेसिकली एडवोकेट जो एक्ट है 1961 में कुछ चेंजेस लाने के लिए प्रपोज किया गया है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि इंडिया में लॉयर्स की एक अपेक्स बॉडी है, उन्होंने बिल में कुछ प्रोविजन को लेकर के ऑब्जेक्शन रेज किए हैं और उन्होंने कहा है कि जो ये प्रोविजन ये आए हैं ये लॉयर की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंट को खत्म कर सकते हैं। सो बीसीआई के ऑब्जेक्शन क्या है, चलिए देखते हैं वन बाय वन। सो बीसीआई का जो पहला ऑब्जेक्शन है, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट नॉमिनी इन बीसीआई। सो बीसीआई का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि बिल में सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 मेंबर जो हैं वो गवर्नमेंट को पावर है कि वो 3 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, उनको नॉमिनेट करके एक मेंबर बना सकता है। तो बीसीआई का कहना है कि ये उनकी ऑटोनॉमी को अफेक्ट करेगा और उनके एक गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी बना देगा, उनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी इससे। दूसरा उनका ऑब्जेक्शन है रेगुलेशन फॉर फॉरेन लॉज कि दूसरा इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि जो लॉ फर्म है, जो फॉरेन लॉ फर्म है, उनको रेगुलेट करने की पावर बीसीआई के अंडर में आती है और गवर्नमेंट ने इस बिल के थ्रू उस पावर को अपने अंडर में लेने की कोशिश की है। सो जो फॉरेन लॉयर्स के रिलेटेड पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट बनाएगी अकॉर्डिंग टू दिस बिल। नाउ जो तीसरा इशू है वो पावर टू इशू डायरेक्शन। अब बिल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर भी दी जा रही है कि बीसीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन इशू कर सकती है और वो डायरेक्शन बाइंडिंग इफेक्ट रखेगी बीसीआई के ऊपर, जिसमें बीसीआई का कहना है कि इससे उनकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही एक गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी बन के रह जाएंगी। सो ये उनकी इंडिपेंडेंस को खर्चा है और उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है कि इसको अमेंड करे, उसको ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और तीसरा जो इनका नेक्स्ट जो इशू है वो है एनरोलमेंट फीस को लेकर के। इस ऑब्जेक्शन जो डॉक्यूमेंट बीसीआई ने इशू किया है इसमें उन्होंने बोला है कि बीसीआई ने एनरोलमेंट के लिए 18,000 फिक्स करने का प्रपोजल दिया था और उसको रिवाइज करने की पावर भी बीसीआई के पास थी, बट नाउ इस बिल में जो पावर है और जो फीस को रेगुलेट करने की पावर है वो गवर्नमेंट को दी जा रही है। सो गवर्नमेंट ही फीस डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट ही फीस रिवाइज करेगी, ये सब पावर बीसीआई के हाथों से गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो इस चीज का भी बीसीआई ने विरोध किया है, अपोज किया है। और डेफिनेशन ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर, सो बीसीआई ने लीगल प्रोटेक्शन जो प्रैक्टिशनर्स की डेफिनेशन को कंप्रेहेंसिव बनाने का प्रपोजल दिया था, जिसमें लिटिगेंट और नॉन लिटिगियस जो लिटिगियस वर्क है, दोनों तरह की लीगल वर्क को डाला इंक्लूड किया गया था, लेकिन बिल में डेफिनेशन को डाइल्यूट कर दिया गया है। सो जिससे भी इन्होंने इस पे भी ऑब्जेक्शन रेज किया है। डिलीशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लॉ डेफिनेशन, और बिल में जो प्रैक्टिस ऑफ लॉ है उसकी डेफिनेशन को डिलीट कर दिया गया है, जिससे एम्बिग्यूटी पैदा हो रही है। एंड इसके अलावा इन्होंने एक ऑब्जेक्शन रेज किया है कि अनजस्ट पेनल्टीज, जो बिल में एडवोकेट के लिए फाइन है 3 लाख रुपए प्रपोज कर दिया गया है उनके मिसकंडक्ट के लिए, जबकि फॉल्स कंप्लेंट के लिए सिर्फ 50,000 का फाइन इम्पोज किया गया है। सो ये अनजस्ट है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। यहाँ पे बीसीआई ने इस पे भी अपना ऑब्जेक्शन रेज किया है कि अगर एडवोकेट के मिसकंडक्ट के लिए उनके ऊपर 3 लाख की आप पेनल्टी इंपोज कर रहे हैं तो कंप्लेनेंट के ऊपर भी सेम पेनल्टी इंपोज होनी चाहिए। ये पेनल्टी 50,000 से बढ़ाकर 3 लाख करी जानी चाहिए।
या इसको रिवाइज करना चाहिए, गवर्नमेंट इसको डिसाइड करे। एंड कर्टेल ऑफ राइट ऑफ प्रोटेस्ट। सो बिल में एडवोकेट को बायकॉट और स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया है। बीसीआई का कहना है कि ये उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और टू प्रोटेस्ट का वॉयलेशन है और ये इसको रिवाइज करके इसको भी सही किया जाए। एडवोकेट को अगर उनके साथ में कुछ अनजस्टिस होता है या कुछ होता है तो दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, दे कैन आल्सो बायकॉट द जुडिशियल वर्क। सो वो उनकी जो फंडामेंटल राइट है उनको कर्टेल करने की कोशिश करी जा रही है। सो दोस्तों, ये बीसीआई के मेजर ऑब्जेक्शन थे जो अमेंडमेंट बिल 2025 पर उन्होंने रेज किए। बीसीआई ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो ऑब्जेक्शन को सीरियसली ले और बिल में चेंजेस करें। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस इशू पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और टेक लवर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।